चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया। मुलाकात में मुश्तरका मंसूबों की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे दोनों ममालिक के लिए खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने कहा कि शंघाई ताउन तंजीम के इजलास की मेज़बानी पाकिस्तान के लिए एजाज़ है। SCO के फोरम से इलाकाई ताउन को फ़रोग़ मिलेगा और आलमी सतह पर पाकिस्तान का मज़बूत तासुर उजागर होगा। मुस्तक़बिल में पार्लिमानी वफ़ूद के तबादले को फ़रोग़ दिया जाएगा। चीनी वज़ीर-ए-आज़म ली चियांग की चेयरमैन सेनेट सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी और स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक से मुलाकात हुई है, जिसमें दोनों ममालिक के दरमियान पार्लिमानी रवाबित को मज़ीद मुस्तहकम करने पर इत्तफाक किया गया है। कुछ अहम मुलाकातें मज़ीद भी हुई, लेकिन इस मुलाकात में मुश्तरका मंसूबों की अहमियत पर भी गुफ्तगू की गई है। चेयरमैन सेनेट का कहना था कि पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मंसूबे दोनों ममालिक के लिए खुसूसी अहमियत के हामिल हैं। शंघाई ताउन तंजीम का 23वां इजलास, जिसमें गैर मुल्की वफूद की आमद जारी है, आज रात मोअज़्ज़ज़ मेहमानों के एजाज़ में इशाइया होगा। कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज़ कल होगा। हसन दाऊद बट हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सीनियर तज्ज़ियाकार हैं। हसन साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। जानना चाहेंगे कितनी अहमियत देखते हैं आप इस ना सिर्फ इस तंजीम के कॉन्फ्रेंस की बल्कि इसके पाकिस्तान में होने की? मेरा ये आज का दिन और गुज़िश्ता जो दिन गुजरा है जिसमें चाइनीज प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान तशरीफ लाए, और कल होने वाली SCO कॉन्फ्रेंस पाकिस्तान के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और इस लिहाज से पाकिस्तान के न सिर्फ इकनॉमिक एजेंडा पर बल्कि ओवरऑल हमारे जो जियो पोलिटिकल सिनेरियो डेवलप हो रहा है हमारे रीजन में और इससे आगे, उस लिहाज से पाकिस्तान का इसको होस्ट करना, स्पेशली जो चैलेंजेस थे, आपको पता है कि सिक्योरिटी के रिसेंटली जो चैलेंजेस थे उसमें पाकिस्तान को इसको होस्ट करना, आई थिंक इस बात का क्रेडिट गवर्नमेंट को जरूर जाता है। अब और इस लिहाज से जो कल इंटरेक्शंस होंगे बायलैटरल भी और मल्टीलैटरल भी, उसके अंदर पाकिस्तान को ये फोकस रखना होगा कि वो अपने इकोनॉमिक एजेंडा और पॉलिटिकल एजेंडा को स्ट्रेंथ के साथ प्रेजेंट करे। देखें, ये जो इवेंट हो रहा है इसने ये तो बता दिया कि पाकिस्तान के पास इतनी स्ट्रेंथ जरूर है, चाहे जो भी नैरेटिव बिल्ड किया जाए पाकिस्तान के बारे में उसके दुश्मनों से, ये स्ट्रेंथ जरूर है कि वो एक पुल जो फैक्टर जरूर रखता है, और ममालिक के सरबराह और उनके जो वफद है वो यहाँ पर आके गुफ्तगू कर सकते हैं पीस के बारे में और जो भी चैलेंजेस हैं जिसमें क्लाइमेट चेंज है, गुर्बत है। मैं ये जरूर यहाँ पे हाईलाइट करूंगा एज अ फॉर्मर प्रोजेक्ट डायरेक्टर CPEC के जो प्रीमियर ली चियांग का जो दौरा है, और इससे जो वाइब्स क्रिएट हो रहे हैं, स्पेशली जो चाइनीज जो इन्वेस्टर्स हैं और चाइनीज जो प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं जो कि बहुत सारे एनर्जी प्रोजेक्ट्स पे भी काम कर रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पे भी, उनको एक नई इंकरेजमेंट जरूर मिली है कि वो पाकिस्तान में स्पेशली स्पेशल इकोनॉमिक जोन में आके तो इन्वेस्ट करें। और CPEC फेज 2 के अंदर जो आप नए सेक्टर्स जिसमें एग्रीकल्चर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी और इकोनॉमिक इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात कर रहे हैं, ये बहुत बहुत इम्पोर्टेंट होगा पाकिस्तान के लिए। अब हमने करना ये है कि SCO कॉन्फ्रेंस तो इंशाल्लाह कल खत्म हो जाएगी और आई एम श्योर बहुत अच्छी होगी। हमने इसके जो भी डिलीवरेबल सेट किए जाएं उस पे काम करना हो, ऐसा ना हो कि ये ब्यूरोक्रेटिक चैनल्स के अंदर ये गुफ्तगू यहीं पर रह जाए और सिर्फ बयानिए से ना हो। हमें इससे टेंजिबल रिजल्ट बनाने होंगे, हमें टीम्स, जॉइंट वर्किंग ग्रुप्स बनाने होगी, और जो सबसे इम्पोर्टेंट काम ये है कि जितने भी मालिक यहाँ पर आए हैं उनके साथ अपने तिजारत का हजम बढ़ाना होगा। अगर हम अपनी एक्सपोर्ट उनके साथ नहीं बढ़ा सकते, चाहे वो रशिया है, चाइना है या सेंट्रल एशियन कंट्रीज हैं जो कि फ्यूचर के इकोनॉमिक पावर्स भी हैं, और एज अ ब्लॉक भी ये एक इकोनॉमिक पावर बन रहा है, अगर इसमें पाकिस्तान अपनी पोजीशन इकोनॉमिकली स्ट्रेंथन नहीं करेगा तो फिर ये तमाम चीजें बयानी से आगे नहीं होगी। हसन दाऊद साहब, आप ये बताइएगा कि आर्मी चीफ का आज एक बयान सामने आया जिसमें वाज़ेह उन्होंने कह दिया है कि हमारा एजेंडा सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान है। इसका एक तो आलमी सतह पर क्या इमेज जाएगा, क्योंकि सिक्योरिटी थ्रेट्स तो पाकिस्तान को हमेशा से रहते हैं? जी, मेरे ख्याल में कि पाकिस्तान जो आर्मी चीफ ने कहा है, और इसका मैं एक और नैरेटिव भी दूंगा क्योंकि मैं प्रोजेक्ट्स पे काम करता हूँ CPEC के और अदरवाइज भी, बिल्कुल उन्होंने दुरुस्त फरमाया है। और मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान जो है वो अपने इंटरनल मैटर्स को और सबसे पहले इकोनॉमी को स्ट्रेंथन करने की पूरी एफर्ट कर रहा है। इस वक्त पाकिस्तान एक जो इकोनॉमिक एजेंडा लेके जा रहा है और रिफॉर्म एजेंडा जो लेके जा रहा है, इसकी वजह से ना सिर्फ चैलेंजेस भी आ रहे हैं, लेकिन आपको नजर आ रहा है कि एक सर्टन स्टेबिलिटी हम अचीव कर रहे हैं। और ये जो
آپ کے پاس اب ممالک کے سربراہان آ رہے ہیں، یہ اسی، میں یہ تو نہیں کہوں گا اس اکنامک ایجنڈا کی وجہ سے ہیں، لیکن وہ جو اسٹیبلٹی آپ کو نظر آتی ہے اس کے نتیجے میں ہے۔ لیکن میں اس کے ایک اور بھی اس کا ایک پرسپیکٹو آپ کو دوں گا کہ سب سے پہلے پاکستان کے لیے یہ بھی ضروری ہے، اور سب سے پہلے پاکستان کے سلوگن کے لیے، کہ ہمیں بھی اپنا ہاؤس ان آرڈر کرنے کی ضرورت ہے، ہمیں کورس کریکشن کرنے کی ضرورت ہے کہ ہماری جو ہیومن ریسورس ہے وہ ٹرینڈ ہو، کہ جو اگر فیوچر کے اندر ہمارے پاس مزید سی پیک فیز 2 کے اندر بالکل آپ نے درست فرمایا، ہمیں بھی کچھ اس طرح کی پالیسیز لے کر سامنے آنی ہوں گی کہ ہم دوسروں کو اٹریکٹ کر سکیں، جس طریقے سے یہاں پر دیگر ممالک بھی پہنچے ہیں۔ اور سی پیک کی آپ نے بات کی، چائنا تو بہت زیادہ پازیٹیو ہے، لیکن دیگر ممالک کو اٹریکٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ حسن صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، تفصیلاً بات کر رہے تھے، آپ کا بہت شکریہ۔